हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि टी बिजनेस प्लान फेमस भी होना है और पैसे भी कमाने हैं तो शुरू करो ये बिजनेस। बिल गेट्स भी हो रहा दीवाना। इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। टी बिजनेस प्लान किस प्रकार का है, इस वीडियो में बने रहिए। जानते हैं दोस्तों टी बिजनेस प्लान। अगर आप भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो टी बिजनेस प्लान आपके लिए एक फ़ायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है। आप बिना किसी अधिक इन्वेस्टमेंट के चाय की छोटी सी दुकान खोलकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे हर महीने अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। इन दिनों चाय का बिजनेस काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। लोग चाय की दुकान या छोटी टपरी खोलकर अपने बिजनेस से बेहद अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी चाय का बिजनेस प्लान करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस किस तरह शुरुआत कर सकेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। चाय बिजनेस प्लान। दुनिया में दूसरे नंबर पर चाय की सबसे अधिक खपत भारत में की जाती है। अधिकतर घरों में लोगों की सुबह भी एक चाय कप की प्याली से ही होती है। यह अधिकतर लोग एक दिन में 2 से 3 कप पी लेते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में चल रहे डॉली फेमस चाय वाले को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में डॉली फेमस चाय वाला माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को चाय पिलाते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो खुद बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह डॉली के साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से डॉली चाय वाले की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई और अब वह कई सेलिब्रिटीज़ भी उसकी चाय की टपरी पर पीने आने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी निवेश में अपने चाय का बिजनेस खोलते हैं तो डॉली चाय वाले की तरह आप खोल सकते हैं। टी बिजनेस प्लान के लिए ज़रूरी सामान। चाय के व्यवसाय की शुरुआत के लिए आपको कुछ ज़रूरी सामान की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको अधिक निवेश की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी सभी बुनियादी आवश्यकताओं की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चाय बनाने की सामग्री जैसे चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक या इलायची आदि। चाय की वेंडिंग मशीन, एलपीजी गैस सिलेंडर, पानी की व्यवस्था, केतली, चाय छानने की छन्नी और गिलास, बैठने के लिए कुर्सी और मेज। इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं को आपको बनाना होगा और इस बिजनेस को शुरू करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा मार्केट ढूंढने की आवश्यकता होती है। चाय बिजनेस की शुरुआत के लिए सबसे पहले बिजनेस कहाँ खोला जाए जो आपको अधिक लाभ देगा, इसके लिए बाजार अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपको पता चल सकेगा कि जिस भी स्थान पर आप अपने व्यवसाय को स्थापित करना चाहते हैं वह रोजाना नियमित रूप से लोगों की भीड़ आती रहती है और चाय की नियमित मांग होती है। जैसे रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बहुराष्ट्रीय कंपनी के आसपास आदि जगहों पर आपका बिजनेस बेहद ही अच्छा चल सकता है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वह प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। इससे आप विशेष क्षेत्रों में लोगों की ज़रूरत को बेहतर ढंग से समझकर उन्हें न केवल वह सुविधा उपलब्ध करवा सकेंगे बल्कि आपको बाजार में सफलता मिलने में भी पूरे अवसर प्राप्त होंगे। इसमें अच्छा मार्केट ढूंढने की काफ़ी आवश्यकता होती है। टी स्टॉल या फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करें। किसी भी व्यक्ति के पास अपने व्यवसाय के लिए जमा राशि यह तय करती है कि कोई व्यवसाय मालिक चाय की दुकान या फ्रेंचाइजी व्यवसाय खोलना चाहते हैं या नहीं। ऐसे में यदि आप निवेश के लिए अधिक पैसा नहीं है तो आप चाय की दुकान की शुरुआत करके हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। चाय की दुकान खोलने के लिए आपको अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं फ्रेंचाइजी व्यवसाय मॉडल व्यवसाय मालिक को विभिन्न प्रकार के बातों को बढ़ावा देना होता है, उसे मार्केटिंग के जरिए बेचने की मदद करते हैं। आप अपने चाय के व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय चाय जैसे इलायची चाय, काली चाय, हर्बल चाय, आइस्ड चाय, केसर चाय, कुल्हड़ चाय, सुगंध चाय आदि अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और इस प्रकार की वैरायटी के साथ आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए जरूरी घटक। चाय के व्यवसाय हेतु आप जिस क्षेत्र में अपनी दुकान लगाना चाहते हैं उसके लिए एक छोटा सा क्षेत्र पर्याप्त हो सकता है। इसमें चाय बनाने में पर्याप्त उपकरण जैसे बर्तन, कच्चे माल को रखने एवं संचालन के लिए लगभग 500 वर्ग फुट होना चाहिए। इसके अलावा स्थान के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाती है। इससे आपको ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही यदि आप उत्पाद अच्छा होता है तो आपके ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से आप इस चाय के व्यवसाय को कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप अच्छी दुकान भी इसमें व्यवस्थित कर ढंग से जमा कर कार्य कर सकते हैं। चाय व्यवसाय के लिए लोन। यदि आप अपने चाय का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यदि आपके पास
दुकान या टपरी शुरू करने के लिए नहीं है तो आप लोन लेकर इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी विस्तृत व्यवसाय योजना और मॉडल लेकर किसी बैंक या निवेश या अन्य ऋणदाता के पास जाएं। ऋणदाता को अपनी योजनाओं के तर्कसंगत लगती है तो वह आपको लोन की अवश्य ही पेशकश करेंगे। ऋणदाता द्वारा आपको यह लोन सिक्योरिटी लोन यानी आपको इसके लिए गारंटी देने की जरूरत पड़ सकती है के रूप में या आपको क्रेडिट स्कोर के आधार पर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप केंद्र सरकार की विभिन्न लोन योजनाओं के माध्यम से छोटे स्तर पर व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इस व्यवसाय को आप लोन के द्वारा भी चालू कर सकते हैं। इसमें आपको गारंटी देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, टी बिजनेस के लिए पंजीकरण और लाइसेंस। देश में किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए व्यक्ति को उसका पंजीयन और लाइसेंस प्राप्त होना जरूरी होता है। व्यवसाय के लिए विभिन्न व्यवसाय मॉडल जैसे कंपनी, एकलव्य स्वामित्व, साझेदारी आदि के लिए लाइसेंस की शर्तें अलग अलग हो सकती है। आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं वहाँ अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो आपको उस राज्य सरकार से व्यवसाय व्यापार लाइसेंस और FSSAI या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण लाइसेंस भी प्राप्त करना जरूरी होता है। ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको GST पंजीकरण भी कराना जरूरी होता है। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने के अलावा आपका व्यवसाय के लिए GST पंजीकरण प्राप्त करना भी जरूरी होगा, क्योंकि देश में प्रचलित GST कानून के अनुसार प्रत्येक नए चाय व्यवसाय को अधिनियम के तहत खुद पंजीयन करना होता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।